students, hope you all are fine, doing great. आज हम स्फेरिकल मिरर को और आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है और उससे रिलेटेड टर्म्स कैसे हैं, कैसे हम उसके सरफेस को पॉलिश करते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप के मिरर हम बनाते हैं और उसमें जितने भी टर्म्स हैं, खासकर उसका फोकस, किस तरह से हम फोकस डिफाइन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेज थी जिनको यूज करके हमें उसमें रे डायग्राम बनाना होता है, वो हम सब लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम उसे थोड़ा आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, इसको स्टडी करें। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग का मतलब है कि कई सारी रेज हर तरफ से आती है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करती है, तो उसका मतलब होता है कि वहां जो प्रोसेस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है। दैट मीन्स ये सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आप को फोकस कर रही है। कुछ ऐसे, ये आएगा, ऐसे मिलेगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपकी सारी रेज है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रही है। ये कन्वर्ज हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलना, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग एक्शन। इट इज नोन एज कन्वर्जिंग एक्शन। एंड व्हाट इज डाइवर्जिंग एक्शन? डाइवर्जिंग एक्शन का डाइवर्ज का मतलब आपको मीनिंग समझ आ रही होगी। डाइवर्ज का मतलब दूर फेंक देना। डाइवर्ज का मतलब क्या है, किसी चीज को दूर थ्रो कर देना। कैसे? एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेज डिफरेंट डायरेक्शन में आगे की ओर ट्रेवल करती हैं। रेज डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से आगे की ओर ट्रेवल कर रही हैं। तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेज बाहर डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो ये आपका क्या है, डाइवर्जिंग एक्शन। एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाना, इट इज नोन एज डाइवर्जिंग एक्शन। अब जो हमारे पास दो मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स, एक आपका है कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही मिरर, एक आपका कन्वर्जिंग है, दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग। कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आपको मालूम है कि उसका आउटसाइड सरफेस पॉलिश होता है। कॉनकेव मिरर में आउटसाइड सरफेस पॉलिश होता है और इसीलिए जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर हमारा ये कुछ ऐसा है, दिस वन, इट इज द कॉनकेव मिरर। आउटसाइड सरफेस पॉलिश है, इसमें ये आपका टर्म हो गया पोल और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पे उसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके आते हैं तो ये क्या होगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ट होती है। इसको हम क्या कहते हैं, फोकस होते हैं। यही आपका क्या है, फोकस है। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें जितनी भी पैरेलल रेज लेके आओगे, ये जो आपका मिरर है वो उन सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे कन्वर्ट कर देता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी फोकस पे वो कन्वर्ज कर देता है, कुछ इस तरह से आती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली हर एक इंसिडेंट रे को एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज फोकस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये किस तरह क्या काम कर रहा है, कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, यही नहीं, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने कहा। अगर हम इसमें सपोज कर ले कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें बहुत दूर से, मतलब इंफिनिटी से कई सारी रेज इस तरह से आ रही हैं, ऐसे। अब ये उनको कैसे कन्वर्ज करेगा, और ये भी कैसी है, पैरेलल है, ये उनको कैसे कन्वर्ज करेगा? तो यहां भी उसकी टेंडेंसी क्या है, वो उन सारी पैरेलल रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। और कैसे? कुछ इस तरह से। तो ये है क्या, एक्चुअली तीन इंसिडेंट रेज हैं जो खुद तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट यहां पर ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। ये वाला केस
बट इसमें अगर आप देखो तो ये 3 इंसिडेंट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट वो खुद एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में ये पैरेलल आने वाली रेज, ठीक है, जो एक्चुअली पैरेलल आती है वो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। हम जब लाइट में रे डायग्राम्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये हमारा एजम्पशन होता है कि पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज हमेशा कहां से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर से आती हैं, ठीक है। तो वहां से जब आएंगी तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और जब ये कॉनकेव मिरर से इस तरह से हिट करती हैं, रिफ्लेक्ट होंगी वहां से, तो वो कॉनकेव मिरर उन सारी पैरेलल रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करता है। और ऐसा करने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग प्रोसेस। इसीलिए ये जो मिरर है ये फिर से क्या काम कर रहा है? कन्वर्जिंग एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये क्या काम करता है? कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर? अब ये जो पॉइंट है आप देख रहे हो ये क्या है? एक्चुअली ये जो पॉइंट है यहां पे फोकस होगा उसका, और ये जो पॉइंट है फोकस के, ये जो पॉइंट है आपका, सपोज ये पॉइंट मैंने ए कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है ए, वो फोकस, यानी जो फोकस है, फोकस से पास होने वाला एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। और ये जो आपकी तीनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी प्लेन सरफेस पे किसी पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगी। ये जो आपका प्लेन, जैसे आप कह रहे हो ये ब्लैक लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे, इसीलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे ही मिलेंगे। ये भी कन्वर्जिंग एक्शन है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, बट खुद एक दूसरे के पैरेलल है। जब इस तरह से इंसिडेंट रेज आएंगी इंफिनिटी से, तो वो क्या करती है? फोकल प्लेन पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, सो इट इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो कन्वर्जिंग एक्शन है, इसी वजह से हमारे जो डिश एंटीनाज होते हैं, है ना, डिश एंटीनाज, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इस कन्वर्जिंग मिरर का एक यूज है जो इसके कन्वर्जिंग एक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। क्या है इसका यूज? आपने घरों में डिश एंटीनाज लगे होते हैं, उसकी डिश एंटीना की जो छतरी होती है वो कुछ ऐसी होती है। ये भी सरफेस कैसा है? कॉनकेव। और आपने देखा होगा इससे जस्ट इस तरह पे यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है जो लगा होता है। यहीं से एक केबल है जो आपके यहाँ टीवी की ओर, टीवी से अटैच होती है। क्यों बना है ये, और ये इसी पॉइंट पे क्यों है? तो होता क्या है, ये आपका जो सरफेस है ये कैसा है? कॉनकेव सरफेस है। मिरर तो नहीं है, लेकिन ये सरफेस कैसा हो गया? कॉनकेव सरफेस हो गया। अब ये जो कॉनकेव सरफेस है उसके लिए ये जो पॉइंट होता है दिस वन, ये क्या है? उसका फोकस। ये जो पॉइंट है वो क्या है? उसका फोकस। अब इसको आपने जब उसको लगाते हुए, ये जो पर्सन आता है जो इसको लॉन्च करता है या इसको लगाता है, तो आपने देखा होगा उसको सेट करने की कोशिश करता है। वो एक्चुअली क्या देख रहा है? वो देखता है कि सिग्नल कहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। प्रॉपर आने का मतलब वो बाहर से इंफिनिटी से आने वाली रेज को चेक करता है, ठीक है। इस तरह की जो रेज आती हैं वो यहाँ पे आएंगी और इस कॉनकेव सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने की कोशिश करती हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट या तो उनका फोकस होता है या उसी फोकल प्लेन पर कहीं लाई करता है, ठीक है। तो जो डिश एंटीनाज होते हैं उनका जो सरफेस है वो कैसा होता है? कॉनकेव इन नेचर। तो उसका एक यूज है, उसका एक टारगेट है, पर्पस है उसका। और उसका पर्पस क्या है कि इंफिनिटी यानी बहुत दूर से आने वाली रेस को वो कॉनकेव सरफेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है, और जो हमारा ये बल्ब लगा होता है जो उस सिग्नल को हमारी टीवी में, हमारी टेलीविजन में थ्रो करता है, फ्लो करता है, वो जो आपका है वो उसी पॉइंट पे लगा होता है। इज दैट क्लियर? इसीलिए ये कैसा सरफेस है? कॉनकेव सरफेस, ठीक है। अब हम डाइवर्जिंग एक्शन देखते हैं। डाइवर्जिंग एक्शन के लिए अगर हमारा कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग हो गया तो ऑफ कोर्स जो डाइवर्जिंग है वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर है।
क्यों है डाइवर्जिंग मिरर? ये उसका नेचर है। कैसे? देखिए ये हमारा क्या है, दिस वन, ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इस पे आपका ये पोल है और इस तरह से आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज कहां से पास होती हैं? ये फोकस से पास होती हैं। बट क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है इधर तो पॉलिश्ड सरफेस है तो रिफ्लेक्शन इस साइड में नहीं हो सकता, वो इसको थ्रो कर देगा बाहर की ओर। तो कैसे थ्रो करेगा? ये इस तरह से थ्रो करता है। और जब ये रिफ्लेक्टेड रेज को आप बैक साइड एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि वो इस पॉइंट से, कहां से आ रही हैं? फोकस से आ रहे हैं। तो आपकी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आप देखो तो आपको ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट फोकस से बाहर निकल रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, मींस इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। और इसीलिए ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये कैसा मिरर बन जाता है? डाइवर्जिंग नेचर। ये कैसा मिरर हो गया? डाइवर्जिंग मिरर हो गया। ठीक है, इसका ये जो डाइवर्जिंग एक्शन है इसको यूज करते हैं कैसे? जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं, स्ट्रीट लैंप्स में जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर एक सरफेस होता है, वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है। उसके अंदर एक सरफेस होता है, वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स नेचर का होता है। वो क्या करता है? उसके आगे जो लैंप होता है वो जब ग्लो करेगा तो वहां से निकलने वाली रेस को बाहर की ओर डाइवर्ज कर देता है, थ्रो कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, इसीलिए हमारा जो स्ट्रीट लैंप्स के आप उसमें सरफेस देखोगे वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स इन नेचर। ओके, तो ये क्या है? डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ मिरर। अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कभी कभी आपको कॉनकेव मिरर कहेगा और कभी उसने क्या कह दिया? देयर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर है तो आपको ये समझ जाना है कि वहां पे कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। डाइवर्जिंग मिरर है तो वहां पे कौन सा मिरर यूज होना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर यूज होना चाहिए। और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से आप कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को शो करोगे। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला जो रे डायग्राम है उसके अरेंजमेंट को देखते हैं। ठीक है, और उसमें जितने भी इमेज बनेंगे, जो भी इमेज बनेगा उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें लिखनी होंगी। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम रे डायग्राम फॉर्म करने जा रहे हैं। रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। हमने कौन सा मिरर यूज किया है अभी? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमारा जो रे डायग्राम वो किससे रिलेटेड है? कॉन्वेक्स मिरर से। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कंडीशन देते हैं वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन तो करता हूं, लेकिन ये जो चीजें हैं हो सकता है कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है ना, कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको हेजिटेट नहीं होना है। कोई भी आपका कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें ये चीज आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? तो फिलहाल ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूर है। जैसे जो मून है, मून हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर है, दैट इज एट इंफिनिटी। फिर भी वो काउंट किया जा सकता है, बट इट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। अब देखिए हम इसका रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। एक रे डायग्राम समझ लेंगे तो बाकी सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। हमें सबसे पहले क्या बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो ये देखिए मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, दिस वन, ये कॉन्वेक्स मिरर। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले आपको मिरर बनाना होगा, जिस मिरर के लिए रे डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको वहां पे क्या मेंशन करना है? पोल। पोल के बाद आप प्रिंसिपल एक्सिस मेंशन करोगे। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आप वहां पे फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो बिना सोचे समझे आपको वहां पे मेंशन करना है जब भी आप कोई एक रे डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन F एंड C।
पोल से फोकस की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो फोकस से सी की दूरी आपकी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ ये चीज आपको ध्यान, तभी रे डायग्राम आपका प्रॉपर बनेगा। ओके, चलिए अब देखो हमारा कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी बहुत दूर है, इसलिए वहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, और इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है हम इसको एक्चुअली शो नहीं करते, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह से बना दिया, ऐसे। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा एक अपराइट एरो के फॉर्म में शो करते हैं। यही है ऑब्जेक्ट। इसका ये क्या है, ये दिस वन, ये क्या है, फुट, पैर, और ये क्या हो गया उसका हेड। ठीक है, ये इस तरह से आपने शो कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको मालूम है कैसा है, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक, और ये जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट है इसमें कई सारे डॉट्स हो सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और कई सारे पॉइंट्स का रे डायग्राम यहाँ पे बना पाना पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि वो सब मिक्सअप हो जाएंगे, हमें खुद नहीं समझ में आएगा कि हमें किस पॉइंट को कहाँ से कनेक्ट करना है। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट को चूज करते हैं। और मैंने क्या कहा कि हम ये जो इसका हेड है दिस वन, इस पे जो पॉइंट है उसको चूज कर लेते हैं। हमें इस पॉइंट की इमेज बनानी है। ओके, तो देखिए जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो इमेज बनाने के लिए हमें एक्चुअली 2 रेज चाहिए होती है। इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, इंसिडेंट रेज, जो एक दूसरे को कट करेगी और कट करने के बाद ही आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 रेज लेके आ रहे हैं। कौन सी 2 रेज, ये 2 रेज वही 4 में से कोई भी 2 हो सकती है जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रेज पढ़ी हुई थी। ठीक है ना, तो देखो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, इसीलिए यहां से जो 2 रेज निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी। जो 2 रेज इमर्ज होंगी वो ऐसे निकलेंगे, इस तरह से। ठीक है, बट ये हमारे मिरर के पास आते आते क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है दिस वन, ये ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इस ऑब्जेक्ट के हेड से यहाँ पे 2 रेज बाहर निकलेंगी और ये जो 2 रेज यहाँ से इमर्ज होंगी, ये यहां तक आते आते एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका एजम्पशन है, ये हमको एज इट इज सपोज करके चलना है। लेकिन ये तभी के लिए है जब ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे होगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन 2 रेज emerging from its top becomes parallel when it reaches to mirror। ठीक है, और ये 2 रेज यहाँ पे पैरेलल आएंगी, उनको मैंने कैसे एज्यूम किया है, ये इस तरह से 2 इंसिडेंट रेज हैं जो एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये वही 2 रेज है जो यहाँ से बाहर आ रहे हैं। क्लियर हो गया, इस तरह से होगा। और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर उनको डाइवर्ज करेगा, और इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर टू पास थ्रू फोकस, हमने आपको बताया है। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज अपीयर टू पास थ्रू फोकस। क्लियर हो गया, तो ये पहली इंसिडेंट रे, ये देखो सेकंड दूसरी इंसिडेंट रे, और पहली इंसिडेंट रे का ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी यहां से पास हो रहा है, सेकंड इंसिडेंट रे का ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहां से पास हो रहा है, और यहीं पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बट ये जो इनका इंटरसेक्शन है वो कैसा है, वर्चुअल है, जो एक्चुअली रियल नहीं है, दैट इज वर्चुअल। ठीक है ना, तो ये हमारी इमेज बन गई। तो देखो हमने इस पॉइंट की इमेज बनाने की कोशिश की थी, यहीं से 2 रेज आई, ये वही 2 रेज हैं जो उस हेड को शो कर रहे हैं, और ये दोनों इस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे इस टॉप, इसका जो हेड है उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसकी इमेज अगर यहीं पे बन गई तो इसके जो पैर होंगे, मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इसी पॉइंट पे ही बनेगा। यानी इमेज कैसी बनी, डॉट लाइक बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, डॉट लाइक, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, इसीलिए अब हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहें तो उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बेसिकली 3 चीजें मेंशन करनी होती हैं।
नेचर ऑफ इमेज, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इमेज के लिए आप लिख सकते हो इमेज कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? नेचर, फिर आप क्या लिखेंगे? पोजीशन, एंड देन इट विल बी साइज। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? ये सारी चीजें इमेज के लिए है। तो इमेज कहां बन रही है? देखो ये बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इमेज बनेगा तो इसकी नेचर क्या होगा? नेचर, हमारी जो इमेज है दो तरह के नेचर कैरी करती है, या तो रियल होगा और या फिर वर्चुअल होगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? इसकी इमेज कैसी है? क्योंकि यहाँ पे अपीयर है, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इसीलिए ये वर्चुअल होगा, है ना। इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल हो जाएगी। वर्चुअल इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या है? सर ऊपर होगा और पैर नीचे, इस तरह से होगा इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन क्या होगा? इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। और साइज वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमारा ये पहला रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये उसका अरेंजमेंट और ये उस इमेज की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। डन। नाउ द सेकेंड केस, एंड व्हाट इज द सेकेंड केस? सेकेंड केस इज object is anywhere between infinity and pole. कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली आपको सिर्फ दो रे डायग्राम मिलते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है। सेकेंड, पोल एंड इंफिनिटी के बीच में वो कहीं भी होगा, कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो उसके लिए हम उसका रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमने देखिए फिर से यहाँ पे क्या बनाया है? एक कॉनकेव मिरर, ये ऐसे बना दिया, ठीक है ना। जब आप कॉनकेव मिरर बनाओगे एग्जाम में तो कोशिश करिए कि आपका हाथ सेट हो जाए और आप तुरंत इस तरह से ड्रॉ कर लो, ठीक है। नहीं होता है तो आप ऑफ कोर्स कंपास से बनाओगे, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। ये मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे इसका ये पोल हो गया और यहीं पे आपका कहीं फोकस हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपका क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स है, आपको एज इट इज शो कर देना है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया। हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट पहला क्या था? ये सेकेंड कंडीशन है। इट इज केस 2, सेकेंड इमेज। पहली कंडीशन में क्या था? ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे। और सेकेंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये ऑब्जेक्ट शो कर दिया, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट है। अब ये डायग्राम और क्लियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर से देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इंफिनिटी पे नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे ये जो इसका टिप है, दिस वन, यहीं से हमें दो रेज लेके आनी है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लेके आएंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहां से पास होगी? फोकस से। या तो एक्चुअल पास होता है या फिर अपीयर टू पास होता है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इसीलिए ये इस तरह से चला गया एंड इट इज अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो हमारी पहली रे कंप्लीट हो गई। डन। ये ऐसे हो गया, क्लियर। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने रिफ्लेक्शन उसका कंप्लीट कर दिया। अब यहीं से हमें एक्चुअली दो रेज चाहिए, इंसिडेंट रेज। तो यहां से हमें दूसरी इंसिडेंट रेज चाहिए। कैसे? फर्स्ट वाली तो हमने यूज कर ली, अब बाकी तीन बची। तीन में से कोई भी आप ये यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हो। हमने क्या किया, हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो फोर्थ रे थी वो हम यूज कर रहे हैं, फोर्थ या थर्ड रे है वो हम इसको यूज करने जा रहे हैं। कैसे यूज करोगे? तो देखो, यहां से हम एक इंसिडेंट रे इस तरह से लेके आते हैं। कैसे? कि आपको लगेगा कि अगर ये मिरर ना होता तो वो इस पॉइंट से पास होता, मींस दिस वन।
appear to pass through center of curvature। और अगर ऐसा है तो ये इंसिडेंट रे सेम उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको मैंने रे बताई है कि अगर हम इसी पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इंसिडेंट रे सेम उसी पाथ को रिपीट करती है, वापस उसी पे वापस चली जाती। सो ये इंसिडेंट रे, ये एरो इंसिडेंट रे के लिए है, यहाँ पे गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा था, इसीलिए वो वापस उसी डायरेक्शन उसी लाइन पे वापस हो गया, ठीक है। रे डायग्राम बनाते समय एरोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए एरोज को मुझे बनाना जरूरी है। नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो काट देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बन गया। तो देखो मेरी दोनों इंसिडेंट रेज कंप्लीट हो गई। जो फर्स्ट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट हो गई, कहां से पास हो रही, फोकस से। सेकंड आपकी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसी पाथ पे वापस हो गई। क्लियर। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों को जब मैंने बैक साइड पे एक्सटेंड किया तो देखो यहाँ पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। ये क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है, किसका, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा वहां इमेज बनेगी, वो किसकी इमेज है, वो उस पॉइंट की इमेज है जहां से इंसिडेंट रेज इमर्ज होती है, ठीक है ना। यहां से इंसिडेंट रेज इमर्ज हुई, इसीलिए इसी पॉइंट की ये इमेज बन जाएगी। और क्योंकि इसका ये पूरा साइज इस तरह से हाइट है, तो आपको भी उसकी हाइट को इस तरह से शो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे इसे ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सो इट विल बी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इमेज। डन। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी लाई होता है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अब इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। नेचर ऑफ द इमेज, क्या है नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, अगेन इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस अपराइट, सीधा, ऐसा कह सकते हो। जैसे आपका ऑब्जेक्ट होगा सेम वैसे ही इमेज भी होगी। क्लियर। सेकंड क्या है, पोजीशन। इमेज कहां बन रही है, पोल एंड फोकस के बीच में कहीं भी हो सकती है। सो बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहां फॉर्म होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। साइज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की जो साइज है वो स्मॉल है, छोटी है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो हम नेचर, पोजीशन और साइज, इन तीन टर्म्स में इसकी कैरेक्टरिस्टिक को, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में और कोई रे डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। एक स्पेसिफिक पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की, कहां पर हो गया, इंफिनिटी, एंड सेकंड एनीवेयर इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर हम इस शाइनी सरफेस की तरफ देखें तो पोल और इंफिनिटी के बीच में और कोई स्पेसिफिक पॉइंट है ही नहीं, है ना, कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए हमें कोई पॉइंट स्पेसिफिक मिलेगा नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। यही रीजन है कि ऑब्जेक्ट लाइज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ओके, तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। डन। अब इसी कॉन्टिन्यूएशन में हमारा जो नेक्स्ट होगा रे डायग्राम, वो किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। क्लियर। होप यार कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर से इसमें कोई डाउट लगता है, कंफ्यूजन होती है, तो आप बिल्कुल उससे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।